नमो नमः सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। साथियों, मैं मनीष दीक्षित विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट की तीसरी कक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी ये तीसरी क्लास है हमारी। पिछली दो कक्षाओं में हमने गद्यांशों के बारे में बात की है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की हमने। गद्यांश गद्यांश से आपके किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज की इस कक्षा में एक गद्यांश और पढ़ने वाले हैं। साथियों, गद्यांश में आपके कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा कुछ गद्यांश में दिए हुए जो पद्य है उसके आधार पर आपके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं, हम आगे आज के गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गद्यांश को पढ़ते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पोत्तरेभ्य विकल्प उचिततमम उत्तरम चिन्हुतः, यानी उचिततम आपको विकल्प का उत्तर यहाँ पर चुनना है। जो आपके विकल्पात्मक जो उत्तर दिए हुए हैं उनमें से आपको उचिततम यहाँ पर विकल्प चुनना है। क्या कह रहे हैं? प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति जो है वो सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यानी इयं प्रकृति सर्वान् पुष्णाति, सभी को संतुष्ट करती है, विविधैः प्रकारैः, विभिन्न प्रकार से, सुख साधनों से च तर्पयति, यानी संतुष्ट करती है। प्रकृति के जो तत्व है उसमें क्या क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। यानी पृथ्वी, जो आप भूमि की बात करते हैं, जल, तेज, तेज यानी यहाँ पर तेज से तात्पर्य अग्नि से है। वायु, वायु यानी हवा, आकाश, आपका स्काई, आकाश, ये इसके प्रमुख 5 तत्व है। तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, जल थल अग्नि गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ठीक है, यानी हमारा जो शरीर है इसमें भी इन 5 तत्वों का ही समावेश है। तानेव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। यानी ये आपस में मिलकर के ही हमारे किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण की परिभाषा की बात करें, आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। यानी आव्रियते यानी ढका हुआ है, यानी आवरण से, परितः हमारे चारों ओर। हम तात्पर्य ये है कि हमारे अगर चारों ओर के वातावरण की बात करें तो उसे ही आप क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण भी दिया है, यथा जैसे अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यानी जिस प्रकार अजात शिशु यानी जो अभी तक जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है वो मातृगर्भे यानी माँ के गर्भ में, माँ की कोख में जिस प्रकार सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्ष, कुक्ष कहते हैं कोख को, यानी गर्भ को कुक्ष भी कहते हैं। वैसे ये जो पाठ है आपके कक्षा 9th की जो बुक है उसके पर्यावरणम नामक एक पाठ है, ठीक है। 9th जो कक्षा है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पर्यावरणम पाठ से क्या है, ये संकलित है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। यानी परिष्कृतम प्रदूषण रहितम, परिष्कृत प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है, अस्मभ्यम हम सबके लिए, सांसारिकम सुखम संसार के सभी सुखों को, यानी कैसे सुख? बोले जीवन के सुख जो है, सद्विचारम अच्छे विचारों को, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प को, मांगलिक सामग्री यानी मांगलिक जो सामग्रियां हैं, हमें जितने भी सामग्री हमारे जीवनोपयोगी हैं वो कहाँ से मिल रही है? प्रकृति से ही मिल रही है। प्रददाति प्रदान करता है। प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। और प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति यानी क्या कर सकता है? जैसे जल प्लाव नहीं, यानी बाढ़ आ गई, अग्नि भय आग लग गई, भूकंप ही भूकंप आ गया, वात्या चक्र, है ना, यानी चक्रवात की बात करें, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य
मानवस्य क्वः मंगलम, यानी उल्कापात आदि जब गिर जाता है तो उससे संतप्त मानव का क्वः मंगलम, यानी मंगल कहाँ है, अर्थात अमंगल ही अमंगल है इससे। अतः एव, इसलिए ही अस्माभि प्रकृति संरक्षणीया, यानी हमारे के द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे उसी से ही क्या होगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी, पर्यावरण भी रक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगन संचिना ऋषयो वने निवसंति स्म, यानी प्राचीन काल की हम बात करें तो लोग कल्याण को चाहने वाले ऋषि जो है वो कहाँ निवास करते थे, वनों में निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, यानी क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, यानी वहां किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं था। तत्र तत्र विविधाः विहगाः कलपूजित श्रोत रसायनम ददति, वहां पर विभिन्न प्रकार के अनेक जो आपके पक्षी हैं, विहग यानी पक्षी, वो कल पूजित श्रोत रसायनम ददति, यानी उनके कलरव से जो कानों को आनंदित करने वाला जो स्रोत रसायन है वो प्रदान करते थे। आगे क्या कह रहे हैं, सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, और वहां पे जो नदियां थी, गिरी गिरी निर्जर यानी पहाड़ों से गिरने वाले झरने है ना, वो अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, यानी अमृत के समान निर्मल जल हमको प्रदान करते थे। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, यानी वृक्ष जो है, लता जो है, फल पुष्प इंधन काष्ठानि, है ना, ईंधन काष्ठ यानी लकड़ियां, बाहुल्यन बहुत मात्रा में, समुपहरंती यानी उपहार स्वरूप हमको प्रदान करती हैं। शीतल मंद सुगंध वंद पवनाः औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, यानी शीतल ठंडी, मंद सुगंध वन पवना, यानी वन में प्रवाहित तो होने वाली जो सुगंधित हवा है, धीरे धीरे चलने वाली ठंडी जो हवा है, औषध कल्पम औषधि की तरह प्राणवायु वितरन्ति, यानी प्राणवायु प्रदान करती हैं, बांटती हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, लेकिन स्वार्थ में अंधा जो मानव है वो उसी पर्यावरण को आज, अद्य यानी आज, नाशयति नाश कर रहा है, समाप्त कर रहा है। स्व अल्प लाभाय, अपने कम लाभ के लिए, जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, लोग क्या कर रहे हैं, बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं अपने थोड़े से लाभ के लिए। जैसे जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, यानी लोग जो हैं यंत्रागारों का जो विषाक्त जल, यानी कल कारखानों का जो जहरीला जल है, वो आपके उस पानी को नदी में क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं। तेन, उससे, मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति, यानी क्षण भर में ही क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और वह नदी का पानी भी अपेय यानी पीने योग्य नहीं रहता है। मानवाः, मानव व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम चिन्हन्ति, यानी जो मानव है अपने व्यापार के को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेकम, बिना विवेक के, छिन्नन्ति यानी काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि ही प्रवर्धते, उससे अवृष्टि हो रही है, यानी बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। वन पशवश्च शरण रहितः ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, यानी जो वन के पशु हैं वो शरण रहित हो गए, यानी अब जंगल के जीव है वो कहाँ रहेंगे, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो आके गांव में क्या करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, यानी जब पेड़ कट गए तो आपको पता है कि पेड़ जो है CO2 ग्रहण करते हैं, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। लेकिन पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो भी क्या होगा, शुद्ध वायु हमारे को नहीं मिलेगी। एवं ही स्वार्थांध मानव ही विकृति विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, यानी इसी प्रकार स्वार्थ से अंधा मानव जो है विकृतिम उपगता, यानी उसकी बुद्धि क्या होगी, विकृति को प्राप्त हो गई है। प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, ठीक है, तो यानी प्रकृति ही सभी का क्या करने वाली हो जाती है, फिर विनाश करने वाली। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति, यानी जब प्रकृति विकृति को प्राप्त होती है तो पर्यावरण में विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीम
चिंतनीयम प्रतिभाति। ये सभी अब हमें विचार करने के योग्य है, सोचना हमें चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी आप धर्म आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसा इत्यार्ष वचनम, यह आर्ष वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषया प्रतिपादितवन्तः। और पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने क्या किया है, प्रतिपादित किया है, बताया है। अतएव वापि कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धे स्तोत्र रूपेण अंगीकृतम। यानी इसीलिए आपने देखा होगा पहले वापी कूप तड़ाग, है ना, यानी बावड़ी कुएं तड़ाग यानी तालाब आदि का निर्माण करवाया जाता था, देवालयों का निर्माण करवाया जाता था, विश्राम गृह आदि की स्थापना की जाती थी। ये सभी के सभी जो कार्य हैं वो किसके लिए हैं, धर्म सिद्धि के लिए ही, यानी धर्म सिद्धि के स्तोत्र के रूप में अंगीकृत किए गए हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कुकरः सुकरः सर्प नकुलादि स्थल चराह। कुकुरः यानी कुत्ते, सुकरः यानी सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल नेवले आदि स्थलचर यानी ये जमीन पर चलने वाले, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः, मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कछुए, मकर यानी मगरमच्छ, है ना, प्रभृतया जलचराश्च ये जल में विचरण करने वाले जीव जो है रक्षणीयाः। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशयः। यानी प्रकृति की रक्षा से ही इस संसार की रक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो ये आपने देखा होगा कि 9वीं कक्षा में ये पाठ है पर्यावरणम, और 10वीं में ही इस पर्यावरण की संरक्षण के लिए चैप्टर दिया गया है शुचि पर्यावरण, है ना। दुर्वह मात्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण के बारे में वहां पे बताया गया है। तो साथियों हमने इसका अर्थ अभी देखा है, सामान्य अर्थ हमने इसका देखा है, और हमें परीक्षा में भी यही करना है, एक बार इसको सामान्य रूप से क्या करना है, पढ़ना है। अब इनके प्रश्नों को देखते हैं, क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न इसका, अधोलिखितेषु किम प्रकृतेः तत्त्वं न भवति। आपको मैंने बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, न और नास्ति, इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब ये आएंगे तो आपका 3 तो सही होंगे, एक आपका गलत होगा, ठीक है। 3 तो क्या है, सही होंगे, एक आपका गलत होगा। न यानी नहीं, और यहाँ पे न प्लस अस्ति नहीं है, बात वही है। तो यहाँ पे न, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं, तेजः आकाशः वायुयानम जलम, है ना। तो जल थल अग्नि गगन समीरा की हमने बात की थी। वायुयान तो प्रकृति का तत्व नहीं है, प्रकृति में उपलब्ध है लेकिन प्रकृति का तत्व नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये विकल्प हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तेज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, जल दे रखा है, और आपका आकाश दे रखा है। तो और 2 तत्व कौन कौन से बच गए, एक तो आपके वायु बच गया है, एक आपके पृथ्वी बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति के तत्व कौन सा नहीं है, यहाँ पे वायु यानम प्रकृति का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखितेषु किम आर्ष वचनम, अधोलिखितेषु किम आर्ष वचनम अस्ति। अब देखो, अच्छे वचन यानी आर्ष वचन यानी ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित वचन जो है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। शुद्धम भोजनम कुरु, हमने क्या कहा कि उचिततम विकल्प चुनना है, कैसा, उचिततम, ठीक है ना, उचिततम विकल्प चुनना है। और आपके चारों विकल्प सही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको गद्यांश में कहा है, गद्यांश में जो बताया गया है उसी विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। शुद्ध भोजनम कुरु, शुद्ध भोजन करना चाहिए, बात तो ये भी ठीक है। पठनाय विद्यालयम गच्छ, पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ, ये बात भी ठीक है। स्वच्छता परमो धर्म, यानी स्वच्छता हमारा परम धर्म है, ये बात भी ठीक है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना, यानी धर्म की आप रक्षा करो, है ना, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पैराग्राफ में आपको जो दिया गया है, यहाँ कह रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, है ना, यानी ये कैसा वचन है, आर्ष वचन है, तो आपको विकल्प के रूप में क्या चुनना है, भी इसका सही जवाब होना है, ठीक है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि लाइन से लाइन मिलाओ, ठीक है। अगर आपको उत्तर आपको पता है तो भी एक बार लाइन से लाइन मिला लो, क्योंकि क्योंकि
आपका जो गद्यांश है, पैराग्राफ जो दिया हुआ है, उसमें क्या है, वो विकल्प सही है या नहीं है, उसको आपको देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध पर्यावरणम अस्मभ्यम किम न प्रददति। शुद्ध पर्यावरणम अस्मभ्यम किम न प्रददति। देखिए आपसे फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं, न, यानी आपका 3 सही 1 गलत, ठीक है ना। इस धारणा को आप फॉर्मूला को लेके चलेंगे। सत्य संकल्प, जीवन सुखम, सद्विचारम, प्राकृतिक विपत्ति। यानी शुद्ध पर्यावरण हमारे लिए प्राकृतिक विपत्ति को नहीं देता है, ये हमको पता है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, एक और पैराग्राफ में देख लेना है। तो कहां पर देख रखा है, देखो, परिष्कृतम प्रदूषण रहितम, तात्पर्य क्या हुआ, शुद्ध पर्यावरण, है ना। अस्मभ्यम हमारे लिए, सांसारिक सुखम, जीवन सुखम, सद्विचारम, सत्य संकल्प। ये देखो तीनों आपके दे रखे हैं, क्रमशः दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 आपके सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 3 1 का ही तो फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे, 3 सही और 1 गलत। तो 1 गलत कौन सा हो गया, चौथा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्मस्य धर्मस्य एव इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदम को, संधि निर्देशम कुरुतः। देखो, इससे पहले की जो पैराग्राफ था उसमें हमने देखा था कि वहां पर आपसे संधि विच्छेद करके पूछा था। अब आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, दीर्घ स्वर, ठीक है, जैसे आपको आ, ई, उ और री, तो यहाँ पे संभावित कौन सी संधि होगी, ये पद के बीच की बात कर रहा हूं भाई, सारी पद के बीच की, ठीक है। गुण संधि में आपको पद के बीच में एक मात्रा दिखाई देगी, वृद्धि संधि में आपको 2 मात्राएं दिखाई देंगी, ठीक है। हल संधि ये आपकी व्यंजन संधि है ना। कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो, आपको संधि का नहीं पता है, फिर भी हमको क्या करना है, देखना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, धर्मस्य एव, ठीक है। तो पद को हमने देखा, और ऑप्शन में आपके वृद्धि संधि भी है, डबल मात्रा, देखो डबल, डबल मात्रा वाला ऑप्शन दिखाई देगा। और डबल मात्रा किसमें होती है, वृद्धि संधि में। तो विकल्प आपका क्या कर दीजिएगा, वृद्धि संधि। ये तो हो गया कि जब पता नहीं हो तब, और अगर आपको पता है तो इसका संधि विच्छेद करके आप लिखेंगे, धर्मस्य, धर्मस्य प्लस एव, ठीक है। अ और अ मिलकर के, अ और ए मिलकर के क्या बनता है, आई बनता है, और आई का चिन्ह होता है ये। संधि की कक्षा में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर। केन मानवस्य अमंगलम न भवति। केन मानवस्य अमंगलम न भवति, यानी मानव का अमंगल किससे नहीं होता है। देखो ये फिर से न, वही 3/1, 3 सही 1 गलत, ठीक है ना। उल्कापात ही, पर्यावरण संरक्षण, भूकंप ही, वात्या चक्र ही। तो पर्यावरण, उल्कापात से भी मानव का विकल्प अमंगल होता है, भूकंप से भी अमंगल होता है, वात्या चक्र यानी जो चक्रवात आता है उससे भी। पर्यावरण संरक्षण मानवस्य अमंगलम न भवति। विकल्प आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, एक बार आपके पैराग्राफ में इसको जरूर देखना है। जल प्लावने, अग्नि भय, भूकंप, वात्या चक्र, उल्कापात, उल्कापातादिभिश्च संतप्त से मानवस्य क्व मंगलम, यानी मंगल नहीं है, क्व मंगलम, यानी कहाँ मंगल है, अर्थात अमंगल ही होता है इनसे। तो विकल्प में आपका क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर नहीं है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मत्स्यादीना नाशो केन भवति। मत्स्यादीनाम नाशो केन भवति। मत्स्यादि, मत्स्य यानी मछली, एक तो मत्स्य नहीं होता है ये, ध्यान रखना, है ना। मत्स्य नहीं होता है। आ, राजस्थान के अलवर में की यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी है ना, तो उसको भी मत्स्य मत्स्य बोलते हैं। मत्स्य नहीं होता भाई, मत्स्य है ये। इसमें त और श क्या है, आधा है ना, आधा का मतलब स्वर रहित है, ठीक है। वर्षा जलेन, अम्लेन, दुग्धेन, विषाक्त जलेन। तो अम्ल से भी क्या हो सकता है, बिल्कुल मछली आदि का नाश हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ में क्या कहा है, पैराग्राफ में विषाक्त जल के बारे में बताया है। देखो क्या कह रहा है, तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम क्षणनेव नाशो भवति। बोले किससे, बोले जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्त जलम। कैसा पानी,
विषाक्त जल। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बोले सर वहां तो विषाक्त जलम दे रखा है, यहाँ जलेन दे रखा है। तो आप देखिएगा इसके आगे तेन दिया हुआ है और तेन में तृतीय विभक्ति लिखी हुई है, यानी विषाक्त जलेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति, है ना, क्षण भर में ही क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4, डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, अजात शिशु पुत्र सुरक्षितः, अजात शिशु पुत्र सुरक्षितः तिष्ठति मातृगर्भे, भूतले, गृहे, प्रसूति गृहे। यानी आप देखिएगा प्रश्न ही आपको बता, अजात शिशु यानी जिसने अभी जन्म नहीं लिया है वो कहाँ सुरक्षित होता है? भूतले, पृथ्वी पर, गृह, घर में, प्रसूति गृह, जो प्रसूति गृह बोलते हैं लेबर रूम को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जब उसका जन्म ही नहीं हुआ तो कहाँ पर सुरक्षित रहेगा वो? मातृगर्भ में। पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? बोले पैराग्राफ में देखिएगा यहाँ पर, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यानी जिस प्रकार अजन्मा बालक माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, वैसे ही मनुष्य भी पर्यावरण रूपी प्रकृति जो है उसकी गोद में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? प्राचीन काले, प्राचीन समय में ऋषियों वने निवसन्ति स्म, यानी निवास करते थे। एक यहाँ पर एक बात और सीख लीजिएगा, अगर वर्तमान काल के साथ में, वर्तमान काल की जो क्रिया है के साथ में अगर स्म प्रयोग करते हैं, है ना, स्म प्रयोग करते हैं तो ये अर्थ किसका देने लग जाता है? भूतकाल का। किसका अर्थ देने लग जाता है? भूतकाल का। यानी प्राचीन काले ऋषयो वने निवसन्ति स्म, यानी प्राचीन काल में जो ऋषि थे वो वन में निवास करते थे। यतो ही तत्र, क्योंकि वहां आसीत आसन क्या? विविध जंतवाः, हरित वृक्षाः, पुष्पिताः पादपाः, सुरक्षितम वातावरणम। अब बताओ वन में क्या विविध प्रकार के जंतु नहीं थे? बोले सर थे, होते हैं। हरित पेड़ नहीं है, हरे पेड़ नहीं है क्या? बिल्कुल होते हैं। पुष्पिताः पादपाः यानी फूलों से लदे हुए पेड़ नहीं है? बोले वो भी है। और सुरक्षितम वातावरणम, वातावरण भी सुरक्षित है। लेकिन आपको पैराग्राफ के प्रारंभ में ही कहा कि उचिततमम विकल्पम चुनुतः, जो सबसे सर्वाधिक उचित है। और सर्वाधिक उचित हमको कहां से मिलेगा? वो पैराग्राफ से मिलेगा। वहां पे क्या कह रहे हैं कि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, यानी वन में क्या उपलब्ध होता था? सुरक्षितम पर्यावरणम, सुरक्षितम वातावरणम। इसीलिए विकल्प ये हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए, अगर हम मानवीय दृष्टि से देखें तो ये चारों विकल्प सही है, चारों विकल्प सही है। लेकिन हमारे पैराग्राफ की दृष्टि से कौन सा ठीक है? बोले सर 4 नंबर जो है वो बिल्कुल उचित है, 4 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या थे, है ना, प्रश्न रहे। अगला प्रश्न एक और देख लीजिएगा, विकृति ही, विकृति इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय प्रयुक्तः, यानी विकृति पद में कौन सा प्रत्यय आपको देखना है? तो यहाँ पर देखिएगा कत्वतु प्रत्यय की बात करें तो अगर आपको वान, वती और वत, ठीक है, अगर ये आपको किसी शब्द के पीछे दिखाई दे रहा है, ये देखो ये सारे के सारे जो प्रत्यय ये धातुओं से होने वाले हैं भाई। कैसे? धातुओं के साथ में, है ना। धातु यानी कृदंत प्रत्यय हैं आपके। धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कौन से होते हैं? कृदंत प्रत्यय होते हैं। वाहनवती वत आपको शब्द के साथ में लिखेगा, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, लेकिन वहां पे मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? मतुप प्रत्यय होगा। धनवान, धनवती, धनवत, ठीक है ना। तो वाहनवती वत ये आपके किसके साथ में? धातु के साथ में। अगर आपको तह, ता, तम धातु के साथ दिखाई दे रहा है तो वहां पे कथ प्रत्यय होगा। अन, अंति, अन, अंति, अत, अंति में ती बड़ी वाली है ना। हाँ, फिर मैं वही गलती कर रहा हूं, छोटी ती नहीं, अंति और अत। अगर ये दिखाई दे रहा है तो आपका है क्षत्रिय प्रत्यय होता है। और अगर आपको किसी शब्द के अंत में ती दिखाई दे रहा है ना, ती दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपका तीन प्रत्यय होता है। तीन प्रत्यय जो है ये धातुओं के साथ में होगा, ये भाववाचक में, भाव अर्थ में होता है ना।
किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में होता है। ती इसका शेष होता है, ती इसका शेष होता है, और इससे बने हुए जो पद होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग, यानी नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है, तीनों का, तीनों लिंगों में तीनों रूप चलते हैं। ठीक है, ये आपके कर्तृवाच्य में प्रयोग करते हैं, इसको कर्म वाच्य में प्रयोग करते हैं, और ये वर्तमान काल में निरंतरता बताने के अर्थ में क्षत्रि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण मैं लिखूं आपका, ठीक है, जैसे मैंने पठ धातु से कहा, तो यहाँ पे क्या हो गया? पठितवान, पठितवान, पठितवती, पठितवत। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा पठितः, पठितः। यहाँ पर हो जाएगा पठन, 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 पठंती, पठत। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पठती, यह स्त्रीलिंग में होता है ना रूप। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका? क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है विकृति में? विकृति में क्या दिखाई दे रहा है आपके? बिल्कुल ती दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ती दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा आपका? तीन प्रत्यय होगा, डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। देखो ये प्रत्ययों वाले टॉपिक है, मैं आपको पर्सनल क्लास में भी करवाने वाला हूँ, लेकिन जहां पैराग्राफ हम सोल्व करते हैं तो वहां पर इनको आप साथ साथ में क्या करते चले, देखते भी चले। देखो एक चीज और यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, ये जो कत और कतवतु जो सॉरी, कत और कतवतु जो प्रत्यय हैं, ये आपके भूतकाल अर्थ में होते हैं, है ना? भूतकाल, तो भूतकाल के उसमें हमने एक तो धातु रूप पढ़ेंगे, एक आपका कत और कतवतु का प्रयोग पढ़ रहे हैं, एक अब इसमें का प्रयोग और पढ़ के आए हैं ना। वर्तमान काल के साथ में किसका प्रयोग पढ़ के आए थे? इसमें का प्रयोग पढ़ के आए, तो वो भी भूतकाल अर्थ में होगा। तो ये आज की कक्षा में हमने इसके बारे में जाना है, समझा है। अगर आप इस कक्षा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और अगर ये आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी है तो इसे आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो और इससे पिछले जो आपके गद्यांश थे उनका भी क्या करें, आप निरंतर अभ्यास करें। ठीक है, अभ्यास करें, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही आपके क्या होगा, सफलता जरूर आपको मिलेगी, और निश्चित मान के चलिएगा आपके 30 में से 30 नंबर आने की प्रबल आपकी दावेदारी होगी। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियोस पिछले नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये परीक्षा की उपयोगी आपकी कक्षा सिद्ध हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगामी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।